जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन होती है वो किसी प्रॉपर्टी, किसी प्लांट या किसी इक्विपमेंट एसेट के ऊपर होती है जो फिक्स होता है। तो डेप्रिसिएशन की जो हमारे पास जो टाइप्स हैं वो दो हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके अलावा यूनिट प्रोडक्शन मेथड भी आता है जिसे हम मशीन हॉर्स मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं तो चलिए हम तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारे पास एक दी होती है उसने कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स तो अगर हमारे पास उसने इंस्टॉलेशन यानी कोई उसने एक्सपेंस दिया होगा तो हम उसे कास्ट में ऐड कर लेंगे। तो हम उसे कास्ट में ऐड करने के बाद उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर्स 5 है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो इसके बाद हम अपना कॉलम बना लेंगे, एक एक तरफ लिखेंगे ईयर्स, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू। तो कास्ट जो हमने ऐड करनी है 1,40,000 में से हम जो स्क्रैप वैल्यू है वो 20,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। और इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल में सेम ही रहती है, हर ईयर में सेम रहेगी। तो इसमें इसी तरह हम 1,20,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 96,000। तो ये कास्ट इधर आ जाएगी। इसके बाद हम सेम जैसे हमने ईयर 1 में किया था 24,000 इसमें से माइनस किया था और ये आंसर आएगा। तो इसी तरह हम हर ईयर में ऐसे ही करेंगे। तो ये था स्क्रैप वैल्यू। उसके बाद आ जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमारा जो थोड़ा सा पैटर्न है वो चेंज होता है। इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ एन एसेट ये है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है और स्क्रैप वैल्यू है और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है परसेंटेज दी होती है। और ये हमारे पास एक तरफ आ जाएंगे ईयर, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और नेट वैल्यू। ईयर 1 उसके अंदर आ जाएगा जो कॉस्ट है उसमें हम इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे और माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू को, और हम स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो इसकी हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे कि जो उस कॉस्ट है या उसका हम 60% लेंगे। 60% लेने के बाद जो हमारी डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 6,080। तो इसे हम इसमें से कास्ट में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगी हमारी नेट वैल्यू। फिर नेट वैल्यू हमारी ये कास्ट आ जाएगी। इसी तरह हम इसका जो है 31,920 का 16% लेंगे। तो लेने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन। फिर हम इन दोनों को माइनस करेंगे और ये हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारी नेट वैल्यू नेक्स्ट ईयर की जो है कास्ट होगी। तो इसी तरह हम जैसे हमने पहले ईयर में किया था, सेकंड ईयर में किया था, इसका जो हम 16% लेंगे तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी। तो फ़र्ज़ करें अगर इसमें जो है परसेंटेज ना गिवन हो, अगर परसेंटेज ना इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट 1 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो हमारे पास जो सिंपल जो स्क्रैप वैल्यू थी वो थी 20,000, डिवाइडेड करेंगे हमारे पास जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है हमारे पास 50,000। और इसमें जो हम ऐड कर देंगे उसकी जो इंस्टॉलेशन मेथड इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट आई है या फिर उसका जो कॉस्ट आई होगी उसके ऊपर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 58,000। और इसे हम डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ़ ईयर्स 6 हैं, 1 पे उसके डिवाइड कर देंगे और डिवाइड कर तो हम इसे जो है डिवाइड करेंगे और जो इस सब का आंसर आएगा उससे हम 1 से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16% समथिंग। तरह से इस फार्मूले के ज़रिए इसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो हमारा मेथड है वो है यूनिट प्रोडक्शन मेथड, जिसे हम मशीन हॉर्स मेथड भी कहा जाता है। इसमें सिंपल हमारे पास मशीन हॉर्स एक तरफ हमारे ईयर्स आ जाएंगे और दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ मशीन हॉर्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मशीन हॉर्स होंगी। तो इसका जो सिंपली फार्मूला वो ये है कि
इसमें कास्ट दी होगी, उसके अलावा उसकी स्क्रैप वैल्यू दी होगी, उसकी यूज़फुल लाइफ दी होगी, उसके कितने मशीन हार्स होंगे। तो सिंपल हम कास्ट जो है उसमें से माइनस करेंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देंगे यूज़फुल लाइफ ऑफ एन एसेट और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। परसेंटेज हमारी जो आ जाएगी परसेंटेज वो आ जाएगी 10%। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ हार्स दिए होंगे हर साल के, उसका हम जो है ना 10% लेते हर साल का 10% लेंगे तो ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। पहले साल के हमारे पास जो डेप्रिसिएशन वो 120 आ जाएगी, सेकेंड ईयर की हमारे पास 100 आ जाएगी। इसी तरह से हर साल के हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो उम्मीद की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।